डल्लेवाल साहब ने अपने शरीर पे कष्ट झेल के आज हमारी देश की केंद्र सरकार को टेबल पे ला दिया है, टेबल टॉक के लिए तैयार कर दिया। किसान संघों की मांगों के संबंध में भारत सरकार एवं पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक 14 फरवरी 2025 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। ये भी चर्चा हुई कि ये मीटिंग पहले होनी चाहिए 14 फरवरी से पहले, लेकिन अधिकारी गणों ने एक बात कही कि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है कि जब आचार संहिता लगी हो कोई भी सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। 12-13 फरवरी को बजट आएगा, 14 फरवरी को एक मीटिंग का प्रस्ताव आया है। पिछले 3 दिनों से 72 घंटे से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर पानी नहीं जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कम समय बचा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। डॉक्टरों ने कहा कि आप इमरजेंसी इंजेक्शन लगवा लीजिए, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मना कर दिया कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन मैं इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके चरणों में प्रार्थना है, आप मेडिकल एड लेना शुरू कर दें, अन्यथा फिर हम सबको आपकी ट्रॉली के बाहर बैठना पड़ेगा और हम भी खाना छोड़ देंगे और हम भी पानी पीना छोड़ देंगे। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ बैठन की कृपालता पिछे भी खड़े एक गल की ਆਪਾਂ ਨੂੰ आजू मैं अपील करदा। एक मैं पहला बेनती करी सी कि जयकारा ना छड्डो, रौला ना पाओ, कोई नारा ना लाओ, ठीक है सारे नूं बस ਆਪਾਂ जाने है हत्थां नाल ही काम करना, मूंहों नहीं बोलना। मैं अपील करूंगा जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, तो ब्लड सेंटर हाँ वो आगे जो भी लेटर लेके आए ने ध्यान के नाल सारे मीडिया को भी बेनती है कि तुसीं तो आपने कवर कर लो, जो सारा अपन पढ़ के सुनाओगे जो ये विच कुछ लिखा है वो तो बाद आपां फिर इन्हां ते बोलांगे। चलो ये आप ही बोल लेंगे। जिवें तुहानूं पता ही है कि डल्लेवाल साहब लगभग 54 दिनों तो अनशन पे बैठे। उस अनशन के दौरान उन्होंने ना कोई अनशन किया और इन्हां नाल असीं काफ़ी मीटिंग्स भी करते रहे और पंजाब गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्हां दे हेल्थ बारे और इन्हां दे इशूज बारे काफ़ी चर्चावां हुई हैं। आज फरवरी लास्ट राउंड की टॉक्स हुई सी, उस बाद ये जगह मोर्चे पे लगे रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस चर्चावां को अगे बढ़ाते हुए अपनी आधारित एक डेलीगेशन इत्थे भेजिया जिहदे विच उत्थों दे जॉइंट सैकटरी जिहड़े है उहदे ऑफिसर्स प्लस उहदे नाल पूरी टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों रिप्रेजेंटेशन लैके वो सारी इत्थे आई। इस टीम ने आके पहला सब तो पहला डल्लेवाल साहब दा हाल चाल पूछा, उन्होंने सेहत बारे पूछा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार ने बहुत ज़्यादा उन्होंने सेहत तो चिंतित सी। इस तो बाद डल्लेवाल साहब ने कहा कि दोनों ही फोरम्स के जिहड़े नुमाइंदे ने
जिहदे विच किसान मुक्ति मोर्चा वालों भी बंदेर साहब भी और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पोलिटिकल दे जिहड़े उन्हां दे नाल पहलां तुसीं मीटिंग करो। सो इन्हां दोनों फोरम दे नाल सारियां दी गल्लां विचार गईयां। लगभग 3 राउंड की मीटिंग हुई। उस मीटिंग तो बाद वो फोरम्स दे नाल गलबात तो बाद फिर डलेवाल साहब नाल भी उन्होंने विचार मुताबला किया ते उस तो एक जिहड़ा एक स्ट्रक्चर लैवल की जिहड़ी मीटिंग का प्रोसैस वो शुरू होया। जिहड़े पुराने इशूज के बेस के उत्ते उस ते जिहड़ी मंत्रीगण के लैवल की जिहड़ी मीटिंग्स हैगी है वो 14 फरवरी सैटल हुई है और उस दे विच ये जिहड़ी डिटेल्ड लैटर है वो साडे जॉइंट सैकटरी जिहड़े है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिहड़े उहदे विच लेके आए। आप तुसीं इहदे ते वर्ड टू वर्ड तुसीं पढ़। जैसा कि जसकरण साहब ने बताया, सुबह एक हाई लेवल डेलीगेशन मेरी अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा भेजा गया था। हम लोगों ने आकर डल्लेवाल साहब का कुशल क्षेम पूछा, उनसे वार्ता की। उसके बाद उनकी इच्छा अनुसार हम लोगों ने दोनों जो मोर्चे हैं उनके प्रतिनिधियों से बात की और बात करने के बाद जो निर्णय हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। प्रपोजल विषय किसान संघों की मांगों पर विचार करने हेतु यह एसकेएम गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा केएमएम के नेताओं के साथ पिछली बैठक के क्रम में है जो फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में हुई थी। किसान संघों की मांगों के संबंध में भारत सरकार एवं पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक 14 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। आप बैठक में सादर आमंत्रित हैं। ये जो हमारे मोर्चों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो हमारे डल्लेवाल साहब हैं और सरवन सिंह जी, उनको हम लोगों ने संबोधित किया है। और साथ में भारत सरकार की चिंता डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर है, उसके बारे में हम लोगों ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि डल्लेवाल जी जल्द ही अपना अनशन समाप्त करेंगे और स्वस्थ होकर वार्तालाप में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिकारी गणों का। साथियों, 2-4 छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा करनी है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, गुरु नानक जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी की तरह आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सत्याग्रह करते हुए वो कार्य कर दिखाया है जिसे लोग असंभव मानते थे। लोग कहते थे कि सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने, दोनों फोरमों ने बहुत मेहनत करके, तपस्या करके, डल्लेवाल साहब ने अपने शरीर पे कष्ट झेल के आज हमारी देश की केंद्र सरकार को टेबल पे ला दिया है, टेबल टॉक के लिए तैयार कर दिया। अपने शरीर पे कष्ट झेल के उन्होंने ये संभव करके दिखाया है। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि आज कई राउंड की मीटिंग हुई। ये भी चर्चा हुई कि ये मीटिंग पहले होनी चाहिए, 14 फरवरी से पहले, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हालात हैं उसके मद्देनजर रखते हुए, उनका स्वास्थ्य जो जितना ज्यादा चिंताजनक बना हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अधिकारी गणों ने एक बात कही कि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है। और ये एक लॉजिकल बात है कि जब आचार संहिता लगी हो, कोई भी सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर सकती। 12-13 फरवरी को बजट आएगा, 14 फरवरी को एक मीटिंग का प्रस्ताव आया है और केंद्र सरकार की तरफ से यह भी अनुरोध किया गया है कि जो भी बातचीत हो
दोनों फोरमों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मौजूद हों, उसके कारण हम और आप बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो अनुभव है, जो उनका तजुर्बा है, जो उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो हमारे में से किसी के अंदर नहीं है। हम जो बाकी जितने भी लीडर हैं वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के 0.1% के भी बराबर नहीं है। जो उनका स्टेटस है, जिस तरीके से वो बात रखते हैं, हम उस तरीके से बात उस प्रभावी ढंग से हम नहीं रख पाते। इसलिए केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के प्रतिनिधि उस बातचीत के अंदर मौजूद रहें। हमारा एक निवेदन है साथियों, जिस तरीके से सड़क पे बैठ के आपने अपनी मजबूती दिखाई है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और दोनों फोरमों के कहे अनुसार आपने असंभव को भी संभव कर दिया है। अब सड़क की मजबूती के साथ साथ टेबल पे भी जो चर्चा है उसमें मजबूती दिखाने की, तर्कों के आधार पे मजबूती दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने देश के किसानों को बचाने के लिए। कल रात को आप सबको पता है, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, पिछले 3 दिनों से 72 घंटे से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर पानी नहीं जा रहा है, और जो पानी उनके शरीर के अंदर है वो उल्टियों के माध्यम से बाहर आ रहा है। कल रात को 1:30 बजे उनको उल्टियां पड़नी शुरू हुई थी और अभी भी उनको लगातार उल्टियां पड़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाहर से पानी जा नहीं रहा और अंदर से पानी बाहर आ रहा है उल्टियों के माध्यम से। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत कम समय बचा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। कल डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरीके से उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, डॉक्टरों ने कहा कि आप इमरजेंसी इंजेक्शन लगवा लीजिए, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मना कर दिया कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन मैं इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे आपके चरणों में दोनों फोरमों की तरफ से आप सब साथियों के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं दोनों फोरमों की तरफ से। आज तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो भी बातें कही हैं, जो भी आदेश दिए हैं, वो आप सबने और हम सब ने माने हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ट्रॉली में हैं, उनके चरणों में हमारा हम सब का निवेदन है, प्रार्थना है कि आज तक आपने जो भी आदेश दिए वो सब लोगों ने माने हैं, काका सिंह कोटड़ा जी से लेके आखिरी वर्कर तक और पूरे फोरम के दोनों फोरमों के नेताओं ने। हमारा आपके चरणों में यह निवेदन है, बातचीत के दौरान आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आपके वहां शामिल होने के लिए, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हमारी एक छोटी सी अपील स्वीकार करें और आप मेडिकल एड लेना शुरू कर दें। यह दोनों फोरमों की प्रार्थना है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के चरणों में एक ये निवेदन है कि प्रधान जी, जो आदेश आपके आए वो हम सब ने माने। आप कृपा करके आज हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए, अन्यथा फिर हम सबको, जितने भी हजारों किसान बैठे और जितने भी लीडर बैठे हैं, अन्यथा फिर हम सबको आपकी ट्रॉली के बाहर बैठना पड़ेगा और हम भी खाना छोड़ देंगे और हम भी पानी पीना छोड़ देंगे, हम पानी भी छोड़ देंगे, हम सारे के सारे। देश के किसानों को आपकी जरूरत है। उस बातचीत के दौरान आपका शामिल होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप बात रख सकते हो, जिस तरीके से आप बात रखते हो, तो मैं आपसे एक ये स्वीकारिता लेना चाहता हूं। उसके बाद काका सिंह जी 1 मिनट बात करेंगे। ये बात ठीक है या नहीं है, सारे साथी एक बार हाथ खड़े करके बता दो। आप सबकी तरफ से डल्लेवाल साहब को ये निवेदन कर दे, सारे सहमत हैं? और अगर वो निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम सबको, फोरम के नेताओं को, आप सबको उनकी ट्रॉली के बाहर ही
हमें भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, हमें पानी भी छोड़ना पड़ेगा। इस बात से सहमत है सारे? सहमत है सारे? हाथ खड़े करके ही बता दो एक बार। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी 1 मिनट और बात रखें। ज्यादा गल मैनूं लगदा भी सारी आ गई है। मैं एक गल क्लीयर करना चाहुंदा, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जे सोनू कि लगभग अपने जिहड़े अधिकारी केंद्र की टीम, पंजाब वाली टीम 2 बजे की अपने हवेली च आई हुई है, जिहड़ा अपना पिछे मीटिंगां चलदियां रहियां। 4 गेड़े सानू डल्लेवाल साहब कोले लगे ने। डल्लेवाल साहब मना करते रहे ने भी मैं नहीं मनना। असी अपील करके गए हाँ। एक उस अपील नूं डल्लेवाल साहब नूं हुण फिर बेनती करांगे भी मन जाओ। एक पूरे भारत दे पूरे जिन्ने लोगों ने सानू मैसेज किते, सानू फोन किते, ये गल कहते रहे ने भी जिन्नी उत्ते लीडरशिप है वो ज़्यादा सीरीयस नहीं। डल्लेवाल साहब नूं 54 दिन हो गए है। एक गल कही सी सानू डल्लेवाल साहब ने, वो साडे याद है तो सारे मीडिया नूं भी याद आ। पता नहीं परमात्मा ने उहदे मूहों गल किवें कहाई आ। वो कहा भी मैं तो 60 दिन रहना है, तो साडे उद्दे दी बहुत चिंता वधी हुई है बई डल्लेवाल साहब मन नहीं रहे तो 60 दिन बहुत नेड़े आ रहे हैं। आपां सारे अपील करिए। चलो एक गल नाल उन्हां दी सहमति है, उन्हां दी इक्को गल है कि जिन्ना चिर MSP कानून नहीं बनता मैं कुछ नहीं खाना। MSP कानून बनाउण तक आपां उवें जिकर जुड़े रहना है, प्रोग्राम भी देने हैं, पर थोड़ा जा मैडिकल जिहड़ी सहायता है जिहड़ी डल्लेवाल साहब ने कही है भी एमरजेंसी दे विच बई मैं एमरजेंसी ऐड ले लूँगा, पर एमरजेंसी आपां सारे समझते हाँ एमरजेंसी दे विच कोई फिर बचा नहीं सकता, कोई आपां एडी दूर लिजा नहीं सकते। इन्नी क अपील, इन्ना क जिहड़ा समा लग्या, डल्लेवाल साहब किसी गल ते सहमत नहीं। अपने वालों सारी जिहड़ी सोडियां भावनावां जिन्ने दोपहर दे अपने जिन्ने जिला प्रधान जर सकत्तर दोने फोरमां दे आगू, जिहड़ी साडी अज पातड़ां दे विच मीटिंग हुई, पातड़ां दे विच भी जिहड़े आगू सी उन्हां ने अपील कीती सानू, उन्होंने तो इत्थों तक कहता सी बई मंगा छड्डो, डल्लेवाल साहब बचना चाहिए। तो अज उन्हां दी मेहनत ने चिट्ठी भी आ गई, मीटिंग भी आ गई, तो केंद्र सरकार अपनियां इसे गल्लां ते जिहड़ी MSP गारंटी कानून की गल बनाउण वाली है, ये मंगां ते भी आ गए भी असीं चर्चा कर लई तैयार हाँ। कल एक मीटिंग नहीं, वो मैं सारे अपने अधिकारी खड़े ने, सैकटरी साहब खड़े ने, इन्हों ने एक अपील की सी असीं कि डल्लेवाल की भी भावना है कि मैं पूरे देश लिए लड़ रहा, तो मीटिंग फिर चंडीगढ़ दे क्यों दिल्ली च होनी चाहिए। मैं अपील करदा सानू इन्नी क सहमति करो कि एक मीटिंग आपां चंडीगढ़ करांगे, अगली मीटिंग दिल्ली दे विच करांगे। पूरे देश के किसानों लिए जिहड़ा 53 दिन डल्लेवाल साहब ने मेहनत की इत्थों तक लैके आंदा, जिहड़े MSP गारंटी कानून बनना पूरे देश लिए बनना, तो पूरे देश लिए ही दिल्ली दे विचों जिहड़ा मैसेज आना, इन्नी क अपील प्रवान करो। दूजी जिहड़ी अपने जिहड़े अगले प्रोग्राम है वो उवें जिक्र ही रहणगे। जिहड़े साडे 121 किसान मर वाते बैठे ने, अज उन्होंने चौथा दिन है, उन्होंने कल नूं मीटिंग करके PC करके वो तो आपां कल नूं फैसला लवांगे। पहला जिहड़ा इधर डल्लेवाल साहब वाली गल है, ये असीं उन्हां दी अपील नूं मनवाईए, सहमत तो रौला ना पाओ, सहमत तो इस गल ते आपां मैनूं लगदा कि आपां जदों सारिਆਂ दी सहमति है, डल्लेवाल साहब इस गल ते प्रवानगी देणगे। जिन्ने भी अधिकारी आए, जिन्नी मीटिंगां चलियां, सारिਆਂ दा दोने फोरमां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਸਿਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।